अंडे खिलाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ही लिया गणेश ने। जी हाँ, सावित्री को खुश करने के लिए जो घर में अंडे तक नहीं आते थे उस घर में प्रॉपर अंडे आए हैं, और वो भी गणेश के हाथ से आए हैं, और वो भी सावित्री को खिलाने के लिए। और सावित्री अंडे खाकर अपार खुश हुई हैं। कम से कम 1 साल के बाद सावित्री को अंडे खाने को मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी किस वजह से सावित्री कुमारी ने गणेश के नाम करवाया, या हुआ है या नहीं। पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। अगर इस वीडियो में आप लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। मैं ये नहीं कहती कि चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ। वीडियो अगर अच्छा लगे, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सावित्री कुमारी का आप लोग देखते ही हो, जो भी कंटेंट क्रिएट करती है, जो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, और आप मतलब उसको यकीन भी कर लेते हो कि जो भी कह रही है सच कह रही है, सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रही है। अभी सावित्री कुमारी ने एक घर खड़ा किया, जमीन खरीदकर उस घर को बनवाया, वो भी अपने कमाई से, लेकिन क्रेडिट किसको दिया? गणेश को। उसके बाद से सावित्री कुमारी ने कार खरीदा, क्रेडिट किसको दिया? गणेश को। और सावित्री कुमारी बीच बीच में ये भी दिखाती है कि सावित्री कुमारी की सास बहुत गंदी औरत है, सावित्री कुमारी के साथ उसका नहीं बनता है, सावित्री कुमारी के हाथों का वो बनाया हुआ खाना क्यों नहीं खाती है, वो क्यों नहीं खाती है, ये रीजन सावित्री कुमारी ने आज तक नहीं बताया। अगर बताया हो तो आप लोग बता देना। ये बोला कि उनको अपने हाथ का खाना पसंद है, हम झारखंड के हैं, हमें इनके तरह खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो अपने हाथ का बनाया हुआ पसंद करती हैं, इसलिए वो अपने हाथ का बनाकर खाती हैं। क्या इस उम्र में उस सास को खाना बनाकर खाना चाहिए? वो भी एक उसकी औलाद है जो मानसिक रूप से बीमार है, उसको भी संभालती है, दिन रात उसके सुसु पोटी को भी साफ करती है, और ऊपर से उसके कपड़े, उसको नहलाना धुलाना, और खुद को सजाना संवारना, और उसके बाद से खाना भी बनाना। आप लोग समझो कि क्या इस उम्र में उस सास को करना सही है? लेकिन वो कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको मजबूरी है करना, क्योंकि ये ठहरी नॉन वेजिटेरियन है ना, ये खाती हैं नॉन वेज, और नॉनवेज खाती हैं, जिससे कि इन्होंने खुद बताया कि इनका जो ससुराल है, मुझे कल ही परसों पता चला, इसके पहले नहीं पता था कि ये जहां पर इनकी शादी हुई है वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। ये झारखंड से आई हुई हैं। अब इनका क्या छुआछूत का मैटर है मुझे नहीं पता, मैं जात पात पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि इन्होंने ही शेयर किया है अपनी वीडियो में, इसके हिसाब से मैं इस चीज़ पे टिप्पणी कर रही हूँ। अब इनकी सास नहीं खाती है। अब कुछ दिन पहले, ये YouTube पे नहीं दिखाया होगा, लेकिन Facebook पे इन्होंने दिखाया कि गणेश ने 7 या 8 अंडे सावित्री को लाकर दिया कि लो, तुम्हें पसंद है अंडे, सर्दी का सीजन आ रहा है, रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे। और उस अंडों को देखकर सावित्री कुमारी अपार खुश हुई, और बनाकर सावित्री कुमारी ने Facebook पर शेयर भी किया कि दोस्तों, गणेश जी ने मुझे अंडे लाकर दिए हैं, और मैं आज 1 साल बाद अंडे खा रही हूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने सावित्री कुमारी के झूठ पर यकीन नहीं किया होगा? जरूर बताना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, छोटा सा, है ना। सावित्री कुमारी पिछले टाइम, ये कर्मा के पहले, जब अपने भाई से मिलने गई थी, जब अंजलि के भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके बाद से ये अंजलि से मिलने गई थी। रास्ते में याद होगा आप लोगों को, ये होटल में पहुंचे और वहां पे खाने का कुछ जुगाड़ नहीं था, तो इन्होंने क्या खाया था? कमेंट में बताना। चलो आप लोग कमेंट करो, तब तक मैं बता देती हूँ। अंडा रोटी। सावित्री कुमारी ने एक प्लेट में 4 या 5 अंडे होंगे, उसको खाया था, और घर पे ये अंडे खा रही जैसे राक्षस। इसके पहले जब इसके पति ने रेस्टोरेंट ले जाकर इसको शायद मटन या
जो भी है, मुझे तो नहीं पता क्या खाया था। मटन खाई थी, मुंह से ऐसे खा रही थी जैसे कि राक्षस खाते हैं। खाने का भी एक तरीका होता है, चाहे वो मटन हो चाहे वो वेज हो, खाने का तरीका होता है। बहसी दरिंदे की तरह खाना शुरू करी थी कि सच में इसको भक्षी एकदम बनकर पहली बार मिला है। राक्षस जैसे होता है ना पिचास, और उनको खून पीने को मिलता है तो एकदम बहसियों की तरह टूट पड़ते हैं, उसी तरह से सावित्री कुमारी टूट पड़ी थी। उसी तरह से अंडे आज खाने के लिए बहसियों की तरह टूट पड़ी है। जो इंसान कैमरे के सामने अंडा घर में ला सकता है, आपको यकीन नहीं है कि वो इंसान ऑफ कैमरा भी बहुत बार अंडे लाकर खिलाता होगा? आप लोग बताओ, जो इंसान इनको नॉनवेज ले जाकर खिलाता है, अंडे लाकर घर में खिलाता है, वो आज पहली बार होगा? आपको यकीन है और आप यकीन कर भी लिए हो तो ये आप लोग गलतफहमी में हो। ये रोज अंडे खाती है और इसके साथ साथ गणेश भी अंडे खाता है, ये भी मैं बता दूं। और उसका यहाँ पर प्रमाण मैं देती हूँ कि जब सावित्री कुमारी की शादी हुई थी और जब ये रेंट के रूम में रहते थे, नए नए में ही सावित्री कुमारी ने जब ये कहा था कि मैं पहली बार गणेश जी को अंडे खिलाने जा रही हूँ। जो इंसान बचपन से खाना नॉनवेज नहीं खाया हो या अंडे नहीं खाया हो, इस उम्र में, आधे उम्र में जाकर वो अचानक से अंडे नहीं खा सकता, मेरा ये मानना है। तो इस इंसान ने चटकारे लगाकर उंगलियां चाट चाट कर अंडे खाए थे। तो आप लोगों को यकीन है कि ये पहली बार अंडे खाया होगा? गणेश भी अंडे खाता था, है ना? और अब ये घर में इसीलिए अंडा खाते हैं और इनके खाने की वजह से सासू माँ अलग बनाकर खाती है। इसके बिहेवियर से पंडित बनते हैं, पूजा करते हैं। चलो, अंडों की बात से मुझे याद आया, इनका कल का कंटेंट था प्रॉपर्टी ले रहे हैं मंदिर के सामने, मुंह में जाम बगल में छुरी। मंदिर जरूर होना चाहिए इनके घर के आसपास, क्योंकि ये रोज डेली बिना मंदिर के तो खाना ही नहीं खाते हैं। इतना दिखावा, जो इंसान दिखावा करता है ना, उसका दिल सबसे बड़ा काला होता है, मैं ये जानती हूँ। पूजा करना और दिखाना अलग बात है। पूजा मन से होती है। आप 2 मिनट या 5 मिनट बैठ के शांति मन से पूजा कर लो बिना कैमरे लगाए, वो पूजा कॉन्सेंट्रेट कहलाता है। जिसमें पूजा तुम कर रहे हो और कैमरे में कॉन्सेंट्रेट है, मेरी वीडियो आ रही है कि नहीं, क्या वो पूजा है? आप लोग बताना। तो इन्होंने प्रॉपर्टी ली है और इन्होंने जिक्र किया है कि ये प्रॉपर्टी गणेश के नाम में करूंगी। और लोन किसके नाम है? सावित्री कुमारी के नाम, क्योंकि सावित्री कुमारी के ही नाम से फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्योंकि सावित्री कुमारी ही कमाती है, अर्न करती है, इसलिए और जितना भी प्रॉपर्टी दिया है सावित्री कुमारी का ही है। क्योंकि सोशल मीडिया जो फेसबुक पे दिखाती है अपने नौटंकी, अपना झूठ, वही सबसे इसका रोजी रोटी चलता है। तो आप लोग ये सोचते हो कि जो झाड़ू पोछा का कपड़ा पहनती है, एक कपड़ा ढंग का नहीं ये पहनती है, क्या इसके पास पैसा नहीं रहता है? बेचारी तंग है, लोन भरते भरते इसका लोन चुकता हो गया है। जिसका लोन चुकता नहीं होता दूसरा प्रॉपर्टी कैसे लेती? आप लोग सोचो। तो ये कपड़े नहीं पहनती है, पैसे बचत करती है प्रॉपर्टी लेने में। और एक बार भी वो इंसान नहीं कह रहा है कि नहीं मेरे नाम से प्रॉपर्टी नहीं। नाम से प्रॉपर्टी गणेश के होनी चाहिए, क्योंकि घर का जो राजा है वो गणेश है। घर की लॉकर की चाबियां घर के लक्ष्मी के पास होती हैं, लेकिन इस घर के लॉकर की चाबियां गणेश के पास होती हैं। उस घर की नौकरानी कौन है? सावित्री कुमारी। तो एक तरह से कमाने वाली जो औरत है वो सावित्री है, लेकिन उस घर में नौकरानियों की हालत है। और आपको लगता है कि ये सच में है, ये भी आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि इसके आंसुओं पे आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये जो दिखती है वैसी है नहीं। ऑफ कैमरा कुछ और, ऑन कैमरा कुछ और। दोनों पति पत्नी लोगों को एड़ा बनाकर पेड़ा खाते हैं, ये जान लीजिए। कोई लॉकर की चाबी गणेश के पास नहीं है, ये दोनों मिली भगत रहते हैं। लेकिन लोगों के सामने रोकर अपने पति का यहाँ पर बुराई करके, अपने सास का बुराई करके सोशल मीडिया के फेसबुक पे ये पैसे कमाती है, पैसे कमाने का धंधा। और यही सब दिखाकर रो रो कर इसने कीड़ों का जो कॉन्सेप्ट उठाया था उससे अपने लोन को, किस्त को भरा था, पूरा लोन चुकता हुआ। फिर से अब वही आ गया है इसका सीजन।
कुछ ना कुछ नया कंटेंट क्रिएट करेगी। नया प्रॉपर्टी जो लेना है लिख के रख लो। तो ये प्रॉपर्टी जो है गणेश के नाम होने वाली है, कमाने वाली सावित्री और गणेश के नाम, वैसे कोई बात नहीं है। और गणेश ये हंसते हुए कहता है कि सब जो भी है मेरा भी है, तो वो लाडो का ही है। मतलब कितना, बाकी इनके गुणगान से जो लोग परिचित है ना, वो लोग अब इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। और मेरा काम है आप लोगों तक इनकी सच्चाई को एक्सपोज करना, बाकी देखना ना देखना आपका काम है। जिनको मेरी वीडियो से दिक्कत है वो वीडियो ना देखें, और जिनको अच्छा लगता है वो लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करके लाइक शेयर जरूर करें। बाकी आपके कमेंट का हमें हमेशा से इंतजार रहता है। बाय बाय।